शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ईद खुशियों का दिन होता है। ईद का त्यौहार खुशियां लेकर आता है और इस दिन हम घुलते हैं, मिलते हैं, अपने पुराने गम सब भुला देते हैं। जहां कहीं नाराजगियां होती हैं उनको भुलाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। लेकिन लाहौर में एक ऐसा बदकिस्मत घराना भी था जहां पर ईद के रोज कोहराम मचा, जहां ईद का दिन जो है वो खुशियों का दिन वो सफे मातम में तब्दील हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं नशर कॉलोनी के इलाके की, जहां पर सुतेले भाई ने अपने 13 साला भाई को इंतहाई बेदर्दी सफाकी से कत्ल कर कर उसकी जो लाश है वो ड्रम के अंदर छुपा दी। और फिर 2 रोज गुजरने के बाद जब बू फैली इलाके में घर के अंदर, तब ये बात सामने आई कि यहां पर इस ड्रम में जो है उसकी लाश पड़ी हुई है। ये वाकया ईद के दूसरे रोज जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जहां पर 13 साला हसीब को इसके बड़े भाई सुतेले भाई ने, अली ने जो है वो कत्ल कर दिया। वाकया कुछ इस तरह था कि जो इनका वालिद है यार मोहम्मद, उसने एक FIR दर्ज करवाई जिसमें उसका ही कहना था कि वो ईद के दूसरे रोज जब सोकर उठे 18 तारीख को सुबह 10 बजे, तो उन्होंने अपने बेटे को जो है वो गायब पाया 16 तारीख को। और ये बड़े परेशान थे कि वो अचानक सुबह सुबह कहां चला गया, कहीं घूमने चला गया दोस्तों के साथ, क्योंकि छुट्टियां हैं स्कूलों में, मुमकिन है वो इलाके में निकला हो। लेकिन उस तमाम दिन इंतजार करते रहे तो वह उसका कहीं मालूम ना हुआ, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और फिर इसके अगवा की FIR दर्ज करवाई गई। अगवा की FIR क्यों दर्ज करवाई गई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके घर के साथ जो मुलेगा प्लॉट था वहां पर कुछ फासले के ऊपर जो है हसीब की जूतियां जो है वो पड़ी हुई थी। ये इंतहाई चालाक जो है इसका भाई था और उसने इस तमाम वाकये को पहले तो अगवा का रंग देना चाहा, लेकिन कत्ल कभी छुपता नहीं है और उसे गलती सरदर्द हो गई कि उसने हसीब की लाश को घर में ही ड्रम के अंदर छुपा दिया। शायद वो उसको वहां से कहीं मूव करना चाहता था लेकिन वो मूव नहीं कर सका, लोग उठ गए और उसने उसको यही गनीमत समझा कि मैं इसको घर में ही ड्रम के अंदर छुपा देता हूं। इसकी वालदा का ये कहना है, और जब इसके वालिद से भी बात हुई तो उन्होंने कहा, बताया कि ये जो अली है, जो इनका सुतेला बेटा है इसकी वालदा का, यानी कि उनका तो सगा बेटा हुआ, ये इनकी पहली बीवी में से है और इन्होंने दूसरी शादी की थी और ये दोनों इकट्ठे रहते थे। लेकिन अली का जो रवैया था अपनी दूसरी मां के साथ वो इंतहाई गलत था। वो उनको गालियां देता था, मारना पीटना भी उसके साथ रखा था, जिस पर वो कई मरतबा अपना घर छोड़कर चली गई। और फिर अली को जो है इसके वालिद ने समझाया, फिर घर से भी निकाल दिया। तकरीबन 1.5 साल तक जो है इसकी वालदा अपने मैके में रही और फिर जब वो वापस आई, ये इस शर्त के ऊपर कि उनको ये कहा गया, इसके खाबिन की जानिब से यार मोहम्मद ने यकीन दिलाया कि अब अली बेहतर हो चुका है, वो अब तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा, कुछ मारपीट नहीं करेगा। ईद वाले दिन की जो बात है वो इस तरह हुई कि ईद की नमाज के बाद इसकी वालदा ने खुद इन दोनों भाइयों को जो है वो खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद इन्हें दोपहर की रोटी भी बना कर दी, सुबह शीर खोरमा भी दिया। और उन्हें क्या मालूम था कि ये जो है वो काम दिखा चुका हुआ है और इसके जहन में कुछ और ही चल रहा है। जिस वक्त ये 3 बहनें भी हैं इसकी, हसीब के मिसिंग की रिपोर्ट हुई, सब इधर उधर ढूंढने लग गए और घर के अंदर जब अगले दिन बू आई तो जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि हसीब की लाश जो है वो ड्रम के अंदर है। इसके वालिद का ये कहना है कि जो इसका बेटा हमजा है, वो अली हमजा, वो इनसे तकाजा करता था कि घर में से हिस्सा दो, यानी कि जायदाद की लालच में चंद लाख रुपयों के लिए उसने अपने भाई को, जो बिल्कुल कमसिन मासूम था, उसको कत्ल कर दिया। पहले उसके गले में फंदा डाला और उसके बाद उसकी लाश को जो है वो ड्रम में छुपा दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए उसने जो जूतियां थी वो साथ वाले प्लॉट में फेंक दी। पुलिस भी उस प्लॉट में गई, उसने वहां से जूतियां रिकवर की और यही शुबा हुआ कि शायद बच्चा यहाँ कहीं आया था, फिर उसको यहाँ से कोई अगवा करके ले गया। उसकी जूतियां जो है वो इस प्लॉट के अंदर मौजूद है। तमाम बकुए के रोज से अब तक जो है अली भागा हुआ है, हिरासत में पुलिस की नहीं आया, लेकिन अब मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब जैसे ही वो हिरासत में आता है तो इस हवाले से जो है मालूम पड़ेगा कि असल मजीद क्या हकायक थे। तब इसकी वालदा ने जो है इंतहाई दर्दनाक अल्फाज में बातें बताई कि उन्होंने घर में आस्तीन का सांप पाल रखा था। उन्हें क्या मालूम था कि अली जो है वो उनके बेटे हसीब की जान ले लेगा। अगर मालूम होता तो वो अपने इस घर ही ना आती,
یا اپنے بچے کو جو ہے اس سے بچا کر رکھتی تھی، وہ تو دونوں کو ہی بیٹوں کا درجہ دیتی تھی اور دونوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتی تھی، لیکن علی نے اس کو ماں کا درجہ نہ دیا اور خود جو ہے سفاکیت پر اترا اور جہنم جو ہے اس نے اپنے لیے خرید لی۔ اب فی الحال وہ مفرور ہے، پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ اس کیس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔